हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे से हो गए, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है। और बच्चों देखिए, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों की चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। और पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स कराए गए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 ही क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप करना सीख जाएंगे इसको अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या है, हमें कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, if sin theta plus cos theta is equal to 1, prove that sin theta minus cos theta is equal to plus minus 1। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही मजेदार जो है एक फार्मूला है इसका, वो हमको याद रखना है। sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये फार्मूला हमको पता है, पहले से पता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये अगर याद होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, गिवन है 1, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। और sin थीटा माइनस cos थीटा ये हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिख सकते हो सिंस sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इट मींस 1 हो गया। अगेन इसका जब हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, और यही हमको प्रूफ करना है। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमको सेकंड वाले पार्ट में भी करना है। आइए देखते हैं, यहां पर भी हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये रिलेशन हमको पता है। ठीक है, ये रिलेशन हमको पता है। तो इस रिलेशन में सिंपली cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है, √2 cos थीटा है, तो इसको वैल्यू पुट कर दो यहां, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस पार्ट को उधर ट्रांसपोज कर दो, यानी पक्षांतर कर दो, तो cos थीटा माइनस sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगेन इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर कितना हो जाएगा, 2। ये प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस √2 sin थीटा, sin स्क्वायर था तो sin थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू देखिए, यही हमको प्रूफ करना है, प्लस माइनस √2 sin थीटा, प्रूव्ड दिस रिलेशन। ठीक है ना, अमेजिंग, बहुत मजेदार। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेम यही चीज आपको थर्ड पार्ट में भी करना है। थर्ड पार्ट में देखिए बिल्कुल मजेदार है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं
we know that cos theta minus sin theta whole square plus cos theta plus sin theta whole square is equal to 2। ठीक है, अब cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू यहां हमें मालूम है, ये वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो ये आएगा √2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको ऐसे रखेंगे, ये वैल्यू 2 हो गई। सेम रिलेशन आ गया आपका 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos theta plus sin theta whole square is equal to 2। Now transposing both this cos theta plus sin theta whole square is equal to 2 minus 2 sin square theta। On solving 2 common 1 minus sin square theta then 2 cos square theta। अब इस तरफ और इस तरफ दोनों का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमको मिल जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, यही प्रूफ करना था। नाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है, व्हिच आर सेम एंड सेम पैटर्न। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लें। तो बच्चों क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट देखिए, गिवन है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m स्क्वायर। क्या दिया है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस m स्क्वायर। We have to prove sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equal to 2 minus m square की whole power 3/2 प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है ये पहले नोट कर लो, tan स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus m square गिवन है और ये वैल्यू हमको प्रूफ करनी है, तो LHS ले लो। ठीक है, LHS क्या है हमारे पास? sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा। ठीक है, अब cosec थीटा तो ऐसे में sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा इनटू 1/sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको फिर से इसी तरीके से लिख लो, हैं, tan स्क्वायर थीटा जो हमारा है वो कितना है? 1 माइनस m स्क्वायर है और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1/sin थीटा। ये sin थीटा कैंसिल हो रहा है तो 1/cos थीटा है प्लस, या फिर ऐसे ही रहने दो इसको, चलो कोई बात नहीं, तो 1 माइनस m स्क्वायर हो गया और इधर 1/cos थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको या फिर इसको ऐसे रहने दो, चलिए कोई बात नहीं है, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा, इसको ऐसा करो, ये थोड़ा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको ऐसे बताता हूं। ये बन जाएगा, अभी मान इसका मत रखो, अभी इसको 1/cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1/sin थीटा। sin थीटा कैंसिल हो गया ना। अब देखो 1/cos थीटा पूरे में कॉमन हो जाएगा तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। 1/cos को क्या लिखोगे? sec थीटा, फिर से लिख दो। 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा लिखोगे
और दोनों का प्रोडक्ट आएगा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब सेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक क्यूब थीटा। अब यहां से एक मान निकाल दो। ठीक है, ये क्या निकलेगा, यहां लिख दो चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस n स्क्वायर की पावर 1/2। सेक थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब ये सेक थीटा की वैल्यू यहां सिंपली यहां पे रख दोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 2 माइनस n स्क्वायर पावर 1/2 है। ठीक है, ये सेक की वैल्यू, और ऐसे भी लिख सकते हो सेक थीटा का होल क्यूब। तो सेक थीटा की वैल्यू हमने ये लिख दिया, फ्रॉम 1 लिख लो, हैं फ्रॉम 1। तो ये टोटल आपका रिजल्ट आ गया पावर 3/2। यही प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि हर कॉन्सेप्ट आपको सेपरेटली हमने क्लियर किया है। और देखिए यहाँ पे 3 का जो 5वां पार्ट है, 5th पार्ट, उसको भी यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन है क्या, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, और एक रिलेशन हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका फैक्टर कर सकते हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्लस में वैल्यू हमारे पास है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/30 हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू 1 है तो 1/m हो जाएगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा, ये देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m है, और नेक्स्ट सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/n है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1/m, यानी ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1/n। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सेक थीटा हो गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1/2m। तो इसको क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। तो cos की वैल्यू हो गई 2m/n स्क्वायर माइनस 1। यहां से cos थीटा निकल आया। और अगेन हम इसका सॉल्यूशन और इसमें देखिए, अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहां से आ जाएगा subtracting 2 from 1 we get क्या मिलेगा हमको, यहां मिल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m, माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ ऐड किया गया है ना, एडिंग में तो ये +1 आएगा, ये +1 आएगा, ये +1 आएगा और ये +1 आएगा। ठीक है, तो ये +1 लेकर चलेंगे और
यहाँ पे माइनस आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 tan थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 tan थीटा और -1/m यानी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी n² माइनस दिस अपॉन 2m। ये प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और हमको निकालना है sin थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cos थीटा। tan थीटा कितना है? m² माइनस 1 अपॉन 2m और cos थीटा कितना है? 2m अपॉन m² प्लस 1। 2m से 2m कैंसिल हो गया तो sin थीटा की वैल्यू हमको मिल गई m² माइनस 1 अपॉन m² प्लस 1। ये रिजल्ट हो गया हमारा। तो इस तरीके से दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे से दोनों का क्लियरिफिकेशन हमने किया है। और आइए नोट कर लें, इसके बाद फिर हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, यहां पे नेक्स्ट जो 6 पार्ट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गिवन है, इसमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको जो प्रूफ करना है उसको LHS लिखते हैं m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम एक काम ये कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को पृथक पृथक cos से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा m sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये न्यूमरेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर में यही चीज आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस n cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, इस cos से cos कैंसिल हो गया और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाता है। नीचे ऐसे ये भी आ जाएगा tan थीटा प्लस n बनेगा और tan थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये m अपॉन n माइनस n और m इंटू m अपॉन n प्लस n। अब इसका एलसीएम ले लो, अपॉन 1 करके एलसीएम ले सकते हो तो ये बन जाएगा n² माइनस n² अपॉन n और यहाँ पे बनेगा m² प्लस n² अपॉन n। इस n से ये कैंसिल हो रहा है, m² माइनस n² अपॉन m² प्लस n²। यही RHS है, यही हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर के 6 पार्ट थे और 6 पार्ट में से हर एक को हमने बहुत ही क्लियर कट में सॉल्व किया है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से हर पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कि फ्रॉम फॉलोइंग रिलेशंस बाय एलिमिनेटिंग थीटा फाइंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स व्हिच आर इंडिकेटेड अपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये गिवन है, ये रिलेशन जो है वो गिवन है। x a क्या दिया है, x a cos क्यूब थीटा, y b sin क्यूब थीटा, और इनके हेल्प से थीटा को एलिमिनेट करके, थीटा का विलोपन करके और इन रिलेशंस को हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, y अपॉन b इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ऐसा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब LHS लिख लो, यहां पे LHS क्या है, x अपॉन a पावर 2/3, y अपॉन b पावर 2/3। अब इनकी वैल्यू x अपॉन a इक्वल टू क्या है, cos क्यूब थीटा होल पावर 2/3 sin क्यूब थीटा होल पावर 2/3। तो अब क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हो cos थीटा दिस 2/3 sin थीटा 2/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, इसमें भी x इज इक्वल टू गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y इज इक्वल टू गिवन है b sec थीटा प्लस a tan थीटा, और प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो LHS ले लो इसका। ठीक है, LHS क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर दो, a sec थीटा प्लस b tan थीटा होल स्क्वायर माइनस b sec थीटा प्लस a tan थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें a प्लस b होल स्क्वायर दोनों में लगा दें तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन चेंज हो जाएगा, b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्म है, कैंसिल हो जाएगा और a से a स्क्वायर sec स्क्वायर यहाँ है, b स्क्वायर sec स्क्वायर यहाँ है, तो a स्क्वायर इसको और a स्क्वायर इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पे मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और इधर आ जाएगा प्लस, उधर है माइनस b स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो b स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ध्यान ये रखना है a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर में sec स्क्वायर है और माइनस tan स्क्वायर है, ये वैल्यू आ गई, b स्क्वायर में प्लस tan स्क्वायर है और माइनस sec स्क्वायर है, तो हमने माइनस b स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये प्लस इसका क्या हो गया, माइनस में चेंज हो गया
और इसका माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया है। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज नहीं करना है, ये अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमने माइनस बी स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते ही ये परेशानी होना है, माइनस कॉमन दिया गया है। और नेक्स्ट आइए अब हम बात करते हैं इसी का थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ये भी इसी तरीके से है। फोर्थ का थर्ड पार्ट तो इसमें है बिल्कुल इसी तरीके का, x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा और y इज इक्वल टू a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा। ठीक है, और ये प्रूफ है, प्रूफ करना है x प्लस y अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन b स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा और इसका रिजल्ट आएगा 4 के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये कैसे आएगा, यहाँ पे ये चीज जो है वो गिवन है, इस गिवन क्वांटिटी के साथ हम चलते हैं। तो पहले x प्लस y ऐड करो, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2a cosec थीटा, और इस तरीके से लिख सकते हैं xy अपॉन a इज इक्वल टू 2 cosec थीटा बन जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। अब माइनस करके देखो क्या आ रहा है, x माइनस y, तो माइनस में ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 2b cot थीटा आएगा। ठीक है, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बच्चे घबराते हैं बड़ी जल्दी, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार ये बता देना चाहता हूं, x इज इक्वल टू a cosec थीटा प्लस b cot थीटा है और y इज इक्वल टू a cosec थीटा माइनस b cot थीटा है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पर cot थीटा आ जाएगी। तो जब इसको हम x माइनस वाई अपॉन बी लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रिलेशन हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 cot थीटा, सेकेंड इक्वेशन हो गई ना। अब LHS ले लो जो हमें निकालना है, LHS हमारा है x प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस x माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 cosec थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 cosec थीटा का होल स्क्वायर, 2 cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot स्क्वायर थीटा आ गया, 4 कॉमन ले लो तो ये बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 4 1 हो गया, यानी 4 RHS, ये हमको प्रूफ करना होता है। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। तो बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से इनको प्रैक्टिस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे गिवन है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m एंड sec x प्लस cosec x इज इक्वल टू n। तो हमको प्रूफ क्या करना है, n
m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m, ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए LHS क्या है हमारा, n m स्क्वायर माइनस 1। अब जो वैल्यू हमको दे रखी है उस वैल्यू को यहां पर हम रख देते हैं। n की वैल्यू है sec x प्लस cosec x, ठीक है, और m स्क्वायर, m की वैल्यू यहां है sin x प्लस cos x स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 या माइनस 1 कर देंगे और इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दो, 1 अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन sin x बन जाएगा। और यहां स्क्वायर करोगे इसका तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, sin x इंटू cos x, ये एलसीएम हो गया और ऊपर आएगा sin x प्लस cos x, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी है, तो ये 1 प्लस 2 sin x cos x माइनस 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और अब हमें मिल गया sin x प्लस cos x अपॉन sin x इंटू cos x और बाहर बचेगा 2 sin x इंटू cos x। 2 sin x cos x ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m होता है, तो इसके जगह पे m आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m गिवन है। तो 2m हमें प्रूफ करना था, सो ये हमारा RHS हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? तो बेटो बहुत अच्छा जो है ये सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमने आपको इस वीडियो में दिए हैं। इस वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा होगा उनको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा 100% जो है दावा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो तब तक वेट करिए और जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए अगर उनको चाहत है तो वो इस वीडियो में दिए गए लिंक पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीछे के प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक इसी के साथ हमारी आपकी सबके साथ शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये भी हमारा आपसे एक अनुरोध है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।